एक ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चनेबल हो जाता है कि बिगिनर जो स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो एकदम फ्रेशर्स हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ, जिन्होंने एकदम तैयारी को शुरू किया है, ये फ्रेशर स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, फ्रेशर कैसे, ठीक है, तैयारी करें यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो, कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होने वाली है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आपका ये सवाल आपका अपने आप से होना चाहिए कि आपने यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम को टारगेट किया है वो क्यों किया है, क्या आपकी ये मजबूरी है, ठीक है, कि आप इस मजबूरी के कारण इस सवाल को, जैसे एक तरीके से मेरी मजबूरी थी, मेरा कहीं जॉब नहीं लगा, मैं बीटेक का बंदा हूँ, 15,000 की मेरे को नौकरी मिल रही थी तो मुझे बीटेक नहीं करना था, मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करनी थी, तो मेरे घर में किसी ने कहा कि एसएससी की तैयारी होती है, एसएससी का पेपर होता है, और मेरे पड़ोस में कोई एसएससी में सेलेक्टेड है, इसीलिए हम एसएससी में कूद के आ गए और हम तैयारी शुरू कर दी है। क्या हम इस वजह से तैयारी कर रहे हैं, या मेरे बगल में, घर के बगल में कोई जो है रेलवे ग्रुप डी का लगा है, उसको मोटा दहेज मिला है, आराम से जो है 10 लाख 15 लाख रुपए की शादी हुई है, तो इस वजह से जो है उसके दहेज के पैसे को देखकर हम यहाँ पर जो है एक तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं। या फिर ये कारण है कि हमने खाकी वेब सीरीज़ देखी है, आईपीएस लेवल का अलग ही एक भौकाल होता है, मज़ा आता है भैया जब एकदम सायरन निकलता है, एकदम जो है समाज में रुतबा होता है, तो हमको इस वजह से तैयारी करना है। या फिर आपके घर में या रिलेटिव में कोई आपके फलाना ताता फूफा चाऊ कोई है, वीडियो है या कुछ है, और बढ़िया एकदम 2-4 कोठी बनवा रखे हैं, अच्छा खासा 2-3 गाड़ी भी उनके दरवाजे पे खड़ी है, देखते हैं तो बहुत पैसा है, काम पर उन्हें जाना नहीं है, तो उस वजह से तैयारी करनी है। अगर आपके कुछ सपने इसमें से हैं जो सिर्फ प्रॉफिट देखकर आप उस जॉब में जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अडानी को भी फिर इसी दिशा में चले जाने चाहिए था। बेकार में वो जो है अपना हीरा का बिजनेस शुरू किया, या कहीं पर भी जो है छोटा मोटा कोई काम किया, उन्हें भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने की आवश्यकता थी। क्योंकि है ना, अगर प्रॉफिट के वजह से अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। प्रॉफिट के पीछे भागना मतलब एक स्टार्टअप मिल जाए, एक किक मिल जाए, कि ये मिल जाए, तो शायद आप अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जानेंगे तो 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए भी सैलरी होती है अगर ढंग की पोस्ट में हो तो, और ज़िंदगी ऐसी है जिसकी कोई बात ही नहीं करते। वो छोड़िए, शायद आप हमारे फिर टीचिंग के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, कि शायद एक इंस्पेक्टर 20 साल में जितना नहीं कमा सकता ना, उतना एक टीचर अगर महीने में चाहे तो कमा सकता है, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। मैं छोड़ो कोई भी अगर ऐसा हो तो पूरे जीवन भर की एक इंस्पेक्टर की कमाई निकल जाएगी, एक टीचर एक महीने में निकाल देगा उतना, खान सर जैसे बड़े कोई टीचर हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर चीज़ पैसा नहीं होता, हर चीज़ यहाँ पर एक तरीके से स्टार्टअप नहीं होता कि हाँ किसी के घर पे 2 गाड़ी खड़ी है और जो काम वो कर रहा है वही काम हम करने चलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें डिसाइड नहीं करती हैं करियर आपका। आज के समय में कई सारे बच्चों को देख रहा हूँ, 12th पास आउट किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के पहले साल में हैं, और कुछ नहीं मिला तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें साधन कम लगना है। ऐसा नहीं है। फिर उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि आप 2 साल 3 साल तैयारी करते तो हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें मजबूत नहीं होती, आपके स्ट्रॉन्ग विल डिज़ायर मजबूत नहीं होता है, तो बाद में आप टूट से जाते हैं, बिखर से जाते हैं, और फिर तैयारी आपको छोड़नी पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है तैयारी कैसे करें वो बात की बात है, तैयारी क्यों करें इस क्यों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कि आपका जो क्यों है ना ये बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान का जो वाई है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपने अपनी जो है इतना बढ़िया 4-4 5-5 सरकारी नौकरी निकालने के बाद भी आप अभी टीचिंग क्यों करते हो, ठीक है, तो ये मेरा क्यों बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। और मुझे आज से नहीं, जब मैं दिल्ली में 2014 से आया था, मैं तब से ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाए, मैंने घर घर जाके ट्यूशन्स पढ़ाया है, 6ठी क्लास के बच्चों को, 8वीं क्लास के बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को, ग्रेजुएशन को, फिर एसएससी के बच्चों को। तो मैं शुरू से मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं रोता हुआ घर से निकलूँगा और ट्यूशन पढ़ाने के बाद हंसता हुआ वापस घर पे आऊँगा, चाहे रीज़न कुछ भी रहे, किसी से मेरी कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं पढ़ा लूँ तो आधे घंटे के बाद मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आएगी, क्योंकि मुझे मज़ा आता था कि हाँ यार मैंने किसी को कुछ दिया है, कुछ सिखाया है, मैंने कुछ नॉलेज शेयर किया है, उसके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आया और मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो ये क्यों बहुत रीज़न क्लियर है। अभी तो आपको जैसे तैसे लगेगा ना, पता क्या सोच रहे हो, पागल आदमी है, क्या बता रहा है, छोड़ो यार, कुछ गाइडेंस वाइडेंस बताओ, हमारा सरकारी नौकरी निकले, आराम से पोस्टेड हो। बट आप सबसे बड़े गलतफहमी में, यकीन मानिए, आप जिस लेवल पर है ना, शायद यहाँ से मैं थोड़े से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ आपसे, यकीन नहीं है ना, तो आप जिन भी लोगों को देखते हैं कि जो सीजीएल में सेलेक्टेड हैं, ज़रा उनसे दोबारा पूछिएगा कि क्या वो दोबारा पेपर नहीं देते हैं। सब देते हैं, सब पेपर देते हैं। यकीन मानो, आप इस भ्रम में हो कि आपको लग रहा है कि लोग दोबारा पेपर नहीं देते हैं और नौकरी निकलने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं होता। पहली बात तो नौकरी निकलती नहीं है, और दूसरी निकल भी जाती है तो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है।
एक्साइज इंस्पेक्टर बन तो गए हैं और पोस्टिंग भेज दिया केरला, फिर वहाँ से चिल्लाएंगे नारियल तेल में खाना बन गया, हमसे नहीं जिया जाएगा, हम तो दोबारा पेपर देंगे, दोबारा से तैयारी करेंगे। इतनी बुद्धि दिमाग पहले में नहीं थी? बताओ पहले थी कि नहीं थी? जब तुम्हें पता है रैंक नहीं था, जब तुम्हें पता है नंबर नहीं था, जरूरी था वो पोस्ट चूज़ करना? कोई और चूज़ कर लेते हैं। रॉन्ग डिसीजंस हैं, क्यों क्लियर नहीं है, और फिर उसके बाद अपना समय सब कुछ सब बर्बाद इंसान करता है। अपने रिसोर्स भी इंसान बर्बाद कर रहा है, माँ बाप का समय बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। तो क्यों क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये क्यों क्लियर नहीं होता है ना, तो जो असली जीने की उम्र होती है 25 से 35 साल, जहाँ पर आपको वाकई में ज़िंदगी जीना है, घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, जो आपका एक युवा वाला समय होता है, वो आप अपना इन्हीं तैयारियों के चक्कर में, फ्रस्ट्रेशंस के चक्कर में निकाल देते हैं। शादी ब्याह हो जाता है, फिर ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आ जाती हैं और जी नहीं पाते हो। तो ये क्यों क्लियर करो पहले कि हाँ मुझे क्यों ही मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। क्या पैसा कमाना मेरा मकसद है? यकीन मानो अगर पैसा कमाना मकसद है तो आज मेरे पास एक से एक ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिससे आप अपने पैसे को कितना गुना कर सकते हो। ठीक है, तो पैसा रीज़न नहीं होना चाहिए, आपका क्यों क्लियर हो कि वाई डू यू वांट। मतलब मेरा जो रीज़न है, जैसे मानो क्या आपके पापा का सपना है, क्या आप उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं, क्या आप अपने सर की कैप उन्हें चल के पहनाना चाहते हैं, ठीक है, आप समाज में एक बड़ा नाम चाहते हैं, जो भी रीज़न होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, बस वो क्यों क्लियर होना चाहिए। अब वो क्यों क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, क्यों क्लियर होने के बाद फिर आपको रुकना नहीं है, फिर आपको कंसिस्टेंटली जो है लग जाना है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पर कि ये फ्रेशर स्टूडेंट के साथ, कि ये फ्रेशर स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। मान लीजिए आपका क्यों क्लियर हो गया, थोड़ी बहुत समझदारी के साथ आपने जान ली कि तैयारी करनी है। मैं बात सिर्फ एसएससी को लेकर नहीं करूँगा, मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर बात करूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे करेंगे। चाहे वो एसएससी है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो यूपीएससी है, ब्रॉड लेवल पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है ना, आप वहाँ पर उसका सिलेबस जानना शुरू करो कि उसका सिलेबस है क्या। जैसे मानिए एसएससी का सिलेबस जानना है तो बड़े आसानी से इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल मिल जाता है। यूपीएससी का जानना है तो उसकी एक मैगजीन भी आती है, यूपीएससी कोर या ऐसे करके 20 रुपए की, उसमें पूरा यूपीएससी का दिया गया होता है सिलेबस, और भी चीज़ें होती हैं, या इंटरनेट पर भी मिल जाता है, यूट्यूब पर भी। दूसरा, सिलेबस देखने के बाद जो है ना, आप कम से कम 1 या 2 टॉपर की वीडियो देखा करो, टॉपर्स स्ट्रैटेजी जाना करो कि टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या थी, और टॉपर की वीडियो देखो। फॉलो कुछ भी नहीं करना, बस अभी वीडियो देखना है, उनके स्ट्रैटेजी जानने आपको कि उन्होंने किस तरीके से काम शुरू किया, किस तरीके से पढ़ना शुरू किया, और क्या उनका रणनीति रहा, कितने समय लगे, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट को चूज़ किए। कारण बताता हूँ मैं, मान लीजिए कि मैं 12th में हूँ, ठीक है, आनंद फानन में हमें कुछ समझ में नहीं आया और हमने जो है केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है हमारी इच्छा हुई कि हमें यूपीएससी करनी है। हालांकि इच्छा हमारी 12th में भी थी, बताने वाला कोई नहीं था, सबने कहा तुम जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कर लो। अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया केमिस्ट्री ऑनर्स में। केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन करने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी करने गए तो पता चला कि मेरा रूममेट जो है वो हिस्ट्री ऑनर्स करके आया है और उसने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले रखा है। तो भाई 500 नंबर का तो पेपर उसका ऐसे ही तैयार हो गया है। ठीक है, दूसरा रूममेट मेरा एसएससी का है, उसने यहाँ पर जो है पॉलिटी ऑनर्स कर रखा है, तो उसकी पॉलिटी तो ऐसे ही स्ट्रांग है, प्री और मेंस में तो उसके ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। मेरा केमिस्ट्री ठहरा छोटा सब्जेक्ट, काम किसी का आना नहीं है, तो हमने तो 3 साल बर्बाद कर दिया। और ना सिर्फ इन 3 साल बर्बाद होते हैं, जितना बड़ा सब्जेक्ट आप ऑनर्स में चूज़ करते हैं समय भी आपका उतना ही लगता है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स चूज़ करेंगे ग्रेजुएशन में तो डेली के आपके 8 से 9 घंटे जाने हैं, अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो, और वो आपका पूरा समय बेकार करके चला जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट आपके पास रहता तो आप अपना डेली का काफ़ी समय बचाते हैं और उसको आप तैयारी में लेकर आते हैं। ठीक है, तो शुरू में जो है वो सिलेबस ज़रूर देखिए कि वो सिलेबस क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए। दूसरी बात, उसके अंदर वो पोस्ट डिटेल जो होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि वो पोस्ट डिटेल को देखा करो, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, जैसे आप सीबीआई में जाना चाहते हैं, आप ईडी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ये आपको एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन दे रहा होता है आगे बढ़ने का। ठीक है, तो पहले जो है आप लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपने सिलेबस से रूबरू रहो, टॉपर्स की स्ट्रेटजी जानो, पोस्ट डिटेल जानो, और उसके बाद जो है यहाँ पर तब आप तलाश करो कि आपको यहाँ पर किताबें कौन सी पढ़नी है, आपको यहाँ पर कोचिंग कहाँ से लेना है, आपको यहाँ पर यूट्यूब से फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी करना है, जो भी करना है तो वो आपको कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। इसमें जो है बहुत सारी बातें आपकी ये टॉपर्स के वीडियो से पता चल जाता है, जो यहाँ से आपको सजेशन मिलता है, या जो आपके फ्रेंड और आपके रिलेटिव्स बताते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाती है। ये चीज़ें जो है ना
लाइफ में कड़ियाँ जुड़ते चली जाती हैं। कोई भी चीज़ आप एक बार में नहीं सीखते हैं, पहले दिन नहीं सीखते हैं, समय लगता है। तो अगर आप बिगिनर हैं ना, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर काम करना चाहिए। टॉपर्स की स्ट्रेटजी की वीडियो देखो आप, पोस्ट डिटेल देखो आप, उसके बाद अपना कंसिडरेशन करो कि किताबें कौन सी अच्छी हैं, कोचिंग कौन सी अच्छी हैं, सेल्फ स्टडी कौन सी अच्छी है। मतलब पहला जो काम होना चाहिए ना, वो आपका काम होना चाहिए सर्च आउट का, कि आप सर्च आउट कर रहे हो बढ़िया तरीके से, लुकआउट कर रहे हो कि हाँ चलो देखते हैं सभी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्या हैं, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो सके एक तरीके से। जब घर बनाना होता है ना, तो मिट्टी डाल के जो नींव है उसको पक्का करना होता है, ताकि अगर नींव आपकी मजबूत हो गई तो उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये रहे कि बस आपको ये फील ना है ना, क्योंकि जो देखो, जो पोस्ट डिटेल के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो अपने सिलेबस के बारे में सर्च नहीं कर पाया, जो किताबों के बारे में जानकारी नहीं कर पाया, क्या लगता है वो आगे चल के किताब पढ़ेगा? अब जो स्टूडेंट जाके दुकानदार से पूछ रहा है भैया एसएससी की तैयारी करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है बताओ, तो वो क्या आगे पढ़ेगा? क्वेस्ट होना चाहिए आपका अंदर से, थर्स्ट होना चाहिए आपका अंदर से कि मुझे बढ़ना है तो मुझे अपने लिए सर्च करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ होना पड़ेगा कि आपको अपने लिए पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मानो इन चीज़ों को आपने सर्च आउट कर लिया, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर उसके बाद आप चूज़ करो अपने तरीके से। आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब पर कई सारे चैनल हैं, कई सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से तैयारी कर सकता हूँ, ये टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कभी किसी के नाम पे मत जाना। दुनिया में कोई बोले ना कि आदित्य रंजन बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, मत पढ़ना। मैं बता रहा हूँ, आप तभी पढ़ना आदित्य रंजन से जब आपको समझ में आए। ठीक है, कोई भी XY टीचर है, कोई भी चैनल पर है, अगर मान लीजिए वो पढ़ाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो मत जाना, भीड़ के पीछे मत भागना। भीड़ का कटेगा तो आपका भी कटेगा, यूँ समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपना चैनल चूज़ करो, आप अपना सोर्स चूज़ करो कि कहाँ पढ़ना है। किसी के एप्लीकेशन का कोई पेड कोर्स लेना है, आप वो चूज़ करो कि हाँ भाई कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो आप यहाँ पर चूज़ करो। किताबें किसी के टॉपर के नाम पर मत जाना कि किसी किताब ने बोल दिया कि फलानी किताब बहुत अच्छी है तो आप भी उसके ऊपर चल गए। बेशक उसके किताब का रिकमेंडेशन देखो, उसके बाद आप दुकान पर जाओ, दुकान पर उसकी एक नज़र लगाओ एटलीस्ट। जैसे अगर जीके की बात करें तो जीके में आपका लूसेंट भी है, जीके में मनोहर पांडे भी है, जीके में क्राउन पब्लिकेशन भी है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहानी की तरह लूसेंट बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको वन लाइनर अच्छा लगता है। तो वो वन लाइनर में यहाँ पर किसका चूज़ कर लेते हैं? तो वन लाइनर में वो जो है आपका क्राउन पब्लिकेशन का या मनोहर पांडे चूज़ कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर जो है इंटरेस्ट किसका है। बहुत लोगों को वोकैब ट्रिक से याद करना पसंद है, तो वहीं पर बहुतों को सिर्फ रटना पसंद है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप अपना पहली बात तो जो है वो पता करो कि किसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, और उसके आधार पर जो है यहाँ पर आप शुरुआत करो। ठीक है, सोर्सेस पिक करो। अब जैसे मान लो कि आपने सपोज करिए कहीं पर कोई कोर्स लिया, या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या कहीं से पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर यह बन जाती है कि आप उस चीज़ में बड़ा कंसिस्टेंट सा रहें। यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाए जीवन में। यहाँ पर हर समय स्ट्रेटजी, हर समय गाइडेंस नहीं होता। जितनी बातें जाननी थी वो यहाँ पर आपने जान ली। अब उसके बाद यहाँ से कंसिस्टेंट होकर पढ़ना शुरू करिए।